हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे जुजुत्सु काइसेन को, जिसमें मैं तुम्हें कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो कि मुझे खुद को नहीं पता थे। तो इसलिए तुम्हें वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जुजुत्सु काइसेन के पहली एपिसोड्स में इतोदोरी के ये दो दोस्त एक्चुअली में एक फोरशैडोइंग थी कि इतोदोरी के जैसे ये दो फ्रेंड हैं, उसी तरह आगे भी इसे दो दोस्त मिलने वाले हैं। जैसे सासाकी के शॉर्ट हेयर हैं, उसी तरह कुगिसाकी के भी शॉर्ट हेयर हैं, और जैसे इगुची कम बोलता है उसी तरह मीगा में भी कम बोलता है। दूसरा पॉइंट है मेकामारू के लिए। पहले मैं इसको रियल जुजुत्सु सोसरा समझता था और मुझे लगता था कि शायद इसके अंदर वो बंदा है जिसने ये सूट पहना हुआ है, लाइक आयरन मैन, लेकिन मैं गलत था। सीजन 2 में तुमने भी देखा है कि रोबोट इसकी असल बॉडी नहीं है, इसकी रियल बॉडी है ये, जो कि एक हर वक्त बंद कमरे में पड़ा हुआ होता है, जिसका नाम है कोकुची। ये तो वैसे तुम सबको पता होगा। वैसे ये सीक्रेट नहीं था, सीक्रेट अब शुरू है। इस बंदे को कोई शौक नहीं है कि इस बंद कमरे में ये बैठा रहे। इसकी बॉडी और स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिसकी वजह से ये सनलाइट में नहीं आता। सनलाइट तो क्या, ये मून लाइट से भी डरता है, और इसी वजह से ये अपनी स्किन को बैंडेजेस से कवर रखता है। जुजुत्सु काइसेन की पूरी सीरीज सिर्फ 4 चैप्टर पे ही होने वाली थी, जिसका नाम था टोक्यो मेट्रोपॉलिटन कर्स टेक्निकल स्कूल। और गेगा गुतामी का कुछ ये प्लान नहीं था कि इस वन शॉट मांगा को ये एक पूरी सीरीज बनाएंगे। ये जो भी मैंने नाम लिया था, इसको दोबारा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये बहुत लंबा नाम है। इसको आज हम देख रहे हैं एज अ जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी की तरह, और यही वजह थी कि जूता को पहले प्रोटैगनिस्ट बनाया गया था। तो ये लो एक और दूसरा पॉइंट मेकामारू का। जैसे तुम्हें पिछला पॉइंट अच्छा लगा, उसी तरह ये वाला भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेकामारू यानी कोकेजी, ये भी एक हेवीली रिस्ट्रिक्टेड है। जुजुत्सु काइसेन में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम एक ओथ लेते हो जो कि शुरू से तुम्हारे साथ होगी, और वो बंदा जो ये कर्स लेना चाहेगा उसे एक अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज खोनी होगी इन एक्सचेंज ऑफ द इमेंस पावर। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जुजुत्सु काइसेन में सिर्फ यही हेवीली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि 2 और भी लोग हैं ज़ेनिन क्लान के, तोजी और माकी। ये दोनों भी हेवीली रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिसमें उन्होंने अपनी कर्स एनर्जी के बदले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ ली। और मेकामारू के केस में इसने बहुत सारी कर्स एनर्जी ली अपनी बॉडी के बदले में। नेक्स्ट पॉइंट भी मेकामारू से रिलेटेड है। ये चाहता था कि अब उसे एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है विद हिज नॉर्मल बॉडी, और उसने पांडा को भी ये बात बताई थी कि उसको ऐसा करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करेगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि मेकामारू इस चीज के लिए अपने जुजुत्सु सोसर्स को भी धोखा दे सकता है, और यही इसने किया सीजन 2 में। हानामी, जो कि हमें सीजन 1 के लास्ट वाले एपिसोड्स में दिखी थी, उसकी वॉइस तुम्हें थोड़ी अजीब लगी होगी। उसकी बातें सिर्फ हमें अजीब नहीं लगती, बल्कि जोगो को भी ये इरिटेटिंग लगती है, क्योंकि हानामी की वॉइस एक्टर जो लाइन बोलती है या जो वर्ड्स बोलती है उनको फिर रिवर्स प्ले किया जाता है, इसी वजह से उसकी वॉइस इस तरह लगती है। जुजुत्सु काइसेन देखते वक्त हमें ये ख्याल भी आया होगा कि आखिर ये बंदा ब्लाइंड फोल्ड क्यों पहनता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गोजो के पास जो 6 आई एबिलिटी है उसको कम से कम यूज कर सके, इसलिए वो ब्लाइंड फोल्ड पहनता है ताकि उसकी कर्स एनर्जी वेस्ट ना हो सके। लेकिन गोजो सातोरू इतना पावरफुल है कि उसकी कर्स एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती। जब उसकी कर्स एनर्जी खत्म होती नहीं है तो फिर ये ब्लाइंड फोल्ड पहनता क्यों है? वेल, इसका आंसर ये है कि गोजो की आंखें अपने इर्द गिर्द कर्स एनर्जी को डिटेल में देख सकती हैं, और अगर वो ब्लाइंड फोल्ड नहीं पहनेगा तो उसकी आईज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन करती रहेंगी, जिससे गोजो का दिमाग काफी थक जाता है। अभी मैंने तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड से रिलेटेड एक सीक्रेट बताया जो कि तुम्हें काफी अच्छा लगा होगा। इसी से रिलेटेड एक और सीक्रेट भी है जो कि शायद तुम नहीं जानते होगे, और वो है ये। तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि गोजो पहले बैंडेजेस का यूज करके अपनी आईज को कवर रखता था, लेकिन अब राइटर ने इसे ब्लाइंड फोल्ड क्यों पहना दिए हैं? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि राइटर को बैंडेजेस ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किल पेश आती थी, जिसकी वजह से उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड वाला आसान काम चूज किया। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की और अच्छी हिडन डिटेल में ढूंढ सकूं और तुम्हें बता सकूं। सीजन 1 में लास्ट जो फाइट्स होती हैं बिटवीन डिफरेंट सोर्सर्स की, उसमें एक फाइट माई और माकी के दरमियान भी होती है, जिसमें माकी जीत जाती है। लेकिन यहाँ पे तुमने एक चीज मिस की होगी कि जब माई माकी को शूट करती तो उस वक्त तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इसके नाक से खून निकल रहा है, जबकि इस पर किसी ने अटैक भी नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब भी शूट करती है इसकी बहुत सारी कर्स एनर्जी बुलेट पे लग जाती है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि माई एक दिन में सिर्फ एक ही बुलेट का यूज करती है। तो बहुत हो गया यंग हीरोज पे फोकस। अब बात करते हैं इस बुड्ढे की, गाकू कांजी। अगर इसमें ओ लगा दो तो ये बन जाता है गोकू कांजी। खैर, गाकू कांजी की जो आईब्रोज हैं वो इनके मूड के लिहाज से बड़े या छोटे होते रहते हैं, और इस बंदे को तुमने गिटार का यूज करते हुए देखा होगा क्योंकि इसको जिमी हैट्रिक्स बहुत पसंद है। माहितो ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत सारे लोग हेट भी करते हैं और पसंद भी। वैसे माय हीरो एकेडेमिया के राइटर का सबसे फेवरेट कैरेक्टर जुजुत्सु काइसेन में माहितो है, और माहितो को फिनियस और फ्रेप काफी अच्छे लगते हैं, इसलिए इसने जुम्पाई को इसी तरह बनाया। गेगे गुतामी ने
जूता के हेयर स्टाइल चेंज कर दिया था, लेकिन क्यों? इसका जीरो मूव में कुछ ऐसा स्टाइल था और बाद में कुछ ऐसा, क्योंकि गेगे ने कहा था कि अगर मैं जूता के हेयर स्टाइल चेंज ना करता तो जे और मीगामी बिल्कुल एक जैसे लगते। गोजो वर्सेस सुकुना जब शुरू हो रही थी तो उस वक्त तुमने गोजो का जे वाला आउटफिट देखा होगा, जो कि बिल्कुल सिमिलर है जो सुकुना पहनता था अपने प्राइम में। राइटर ने सुकुना के लिए इस तरह का किमोनो इसलिए चूज किया क्योंकि उसके 4 बाजू थे, इसलिए इस तरह का लूज किमोनो से फिट आएगा। लेकिन गोजो के तो 2 ही बाजू हैं। फिर गेगे ने इसे जे वाला आउटफिट क्यों पहनाया? क्योंकि जहाँ पे गेगे हमें ये शो करा रहा है कि ये बैटल 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की होने जा रही है, इसलिए द स्ट्रॉन्गेस्ट सुकुना का किमोनो गोजो ने पहन रखा है। गेगे गुतामी जब इसकी मांगा लिख रहे थे तो उन्होंने पहले इसकी एंडिंग सोच रखी थी, और मेरे पास इस बात का सबूत भी है जो कि मैंने पार्ट 1 में बता रखा है तुम्हें। जुजुत्सु काइसेन का मीनिंग है सोर्सरी फाइट। और लास्ट पॉइंट है कि केंतो नानामी पहले एक ऑफिस वर्कर हुआ करते थे, फिर इस जॉब को उसने छोड़ दिया था। लेकिन नानामी ना ही सोर्सरी को पसंद करते थे और ना ही ऑफिस वर्क को। मेरे ख्याल में तुम्हें ये वाली वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो।